दुनिया में पहली बात तो धोखा देना ही नहीं चाहिए किसी को, और अगर किसी को देना पड़े चाहे जो हो जाए, दो लोगों को कभी धोखा मत देना, आपके मम्मी और पापा, क्योंकि ये दो लोग, सिर्फ ये दो लोग हैं जो आपसे निस्वार्थ जुड़े हैं, जिनको आपसे कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा चाहे दुनिया में कोई इंसान हो, उसका भले इतना सा स्वार्थ होगा लेकिन होगा। इन दो लोगों को कभी आपको जीवन में गलती से भी धोखा नहीं देना है। आप सब सही बताइए, सब सच बताइए, कोई गलती कर दें बता दीजिए, क्योंकि ये लोग आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, आप जो बोल दोगे वो मान लेंगे, है ना। एक समय के बाद आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत रिग्रेट फील करोगे कि यार इनके साथ हमने गलत किया, है ना। तो मैं एक सलाह हमेशा सबको देता हूं, जब भी डीमोटिवेट आप फील करें, इन दो लोगों को आप हमेशा याद रखें कि यार ये दो लोग, अच्छा ये दो ही लोग ऐसे हैं कि चाहे आपका अच्छा समय हो चाहे बुरा, ये आपके साथ खड़ेंगे। अच्छे समय में तो सब खड़ते हैं, बुरे समय में शायद ही कोई आपका साथ देगा, लेकिन आपका कितना ही बुरा समय आ जाए ये तब भी आपके साथ होंगे। लेकिन लोग गलती पता है क्या करते हैं, सबको अच्छा मान बैठेंगे, और इनको, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो बंदिशें लगाते हैं, इन्होंने आपको बचपन से देखा है, ये जानते हैं कि आप क्या गलती कर सकते हो। तो जहां इस उम्र में जो पाबंदी लगाता है ना, वो बहुत गलत होता है, चाहे वो मम्मी पापा क्यों ना हो। इन्हें पता है कि आप, क्योंकि इन्होंने तो बचपन से देखा है आपको, इनसे अच्छा आपको कोई समझ नहीं सकता है, आप क्या गलत क्या अच्छा क्या बुरा कर सकते हो, इनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। अगर ये किसी चीज की मना कर रहे हैं, मतलब ये आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, मान लेना चाहिए। और अगर कभी आपसे कुछ गलती हो जाए, और अगर ऐसा है कि हाँ बता देना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। होता यह है कि अच्छे समय या नॉर्मल समय में तो आपके साथ सब है, लेकिन आप इन लोगों से इतनी बुराई ले लेते हो कि बुरे समय में आप इनसे भी फिर अपेक्षा नहीं कर सकते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बुरे समय में कोई साथ नहीं देगा सिवाय इन दो लोगों के। इनको कभी धोखा नहीं देना, इनसे झूठ नहीं बोलना, और इनको अंधविश्वास में नहीं रखना। जो है वो बताओ, लेकिन धोखा नहीं देना। और सबसे खास बात मैं आपको बस ये बताता हूं, ये मात्र दो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को दबाया है आपके लिए। किस इंसान के सपने नहीं होते मुझे बताओ? क्या आपके मम्मी के पापा के कोई सपने अरमान नहीं रहे होंगे कि यार हम भी कभी ऐसा कुछ करें, ये लें? उनकी इच्छा नहीं होती होगी कुछ करने की, जाने की, कुछ सामान खरीदने की। इन्होंने अपने जीवन में इतने कॉम्प्रोमाइज करे हैं, पता है किसके लिए? आपका भविष्य बन जाए इसके लिए। आप में से 50% लोग या उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं जिन्हें एक रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि अगर आप आज इंदौर में रह पा रहे हैं, इसके लिए आपके घर वालों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। हम तो बड़े आराम से बोलते हैं 8-10 हजार भेजो, यहाँ काम ही नहीं चल पा रहा है। कभी आप उनकी जगह होके, जिस दिन आप पेरेंट बनेंगे और वैसी स्थिति अगर आपकी रही, तो आप समझ पाएंगे कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों को बड़ा करना और उनका भविष्य बनाना। इसलिए इन्हें कभी धोखा नहीं देना है। जब भी डिमोटिवेट हो जाएं, जब भी आपको लगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनसे आप शेयर करें। या तो अच्छा दोस्त हो या माता पिता आपके पास हमेशा है, आप शेयर करेंगे, आपको लगेगा यार इनसे अच्छे फ्रेंड्स कोई नहीं हो सकते, इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता है। और ये आपकी खुशी में आपके साथ, दुख में आपके साथ, और जो एक विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो मैंने कहा, कभी आप एहसास करके देख लेना कि आपके कारण इन्होंने जितने कॉम्प्रोमाइज करे हैं, उस सबको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है पता है? आपकी है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि इन लोगों ने मेरे लिए क्या करा है। ये कई रात आपके कारण सो नहीं पाते हैं, ये दिन में 15-15 घंटे, 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपसे 4-6 घंटे पढ़ा नहीं जा रहा है, और 18 घंटे आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको कैसे नींद आ सकती है अगर आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हो तो? और फिर वही कर्मा वाली बात है, लॉ ऑफ कर्मा, है ना। अच्छा, इन दो लोगों की शुद्ध हिंदी में कहें तो आत्मा दुखाना, उसका जो आपको परिणाम मिलेगा, आप उससे उबर नहीं पाओगे। और अगर आपने इन दो लोगों को खुश रख लिया ना, आपकी मेहनत आधे से भी आधी हो जाएगी। कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनका आशीर्वाद बहुत काम करता है। ये बद्दुआ तो कभी दे ही नहीं सकते, अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं कर सकता, पर जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के तो आता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, इनसे झूठ नहीं बोलना, इनको धोखा नहीं देना, और इनके सारे अधूरे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी है। आई बात समझ में? अपने माता पिता का नाम जो है वो आपको रोशन करना है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चाहिए। आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि जिस दिन आप उन्हें अपना रिजल्ट बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उनके आंसू निकलने चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, तो मजा है। मतलब जो उनका अंदर का जो प्रेम है वो निकले तो मजा है। और आप उस दिन समझेंगे कि यार इन्हें कितनी उम्मीदें हमसे थी। आपको उस दिन उसका असली एहसास होगा। और जिस दिन उन्हें आपके
कुकर्मों का अगर पता चलेगा तो दुख भी उतना ही होगा, है ना। तो बेटर है कि ऐसी स्थिति बने ही ना, और उन्हें जीते जी आप अपनी बहुत सारी सफलताएं दिखाएं, उनको जीवन के सारे शौक पूरे कराएं और उन्हें अपना आइडियल माने। वही आपके असली आदर्श हैं, वही आपके असली मोटिवेशनल गुरुज हैं, ठीक है।